बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2। जी स्टूडेंट्स, इधर हम देख सकते हैं जी वी हैव कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट बोथ अकाउंट्स। द स्टार्टिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक is 220 and the starting balance of bank statement is not 220, it is 240, but in the next transaction bank is going to correct it by their self, तो वो 220 इसने कर दिया। इसके बाद अब हम टैली करते हैं जी कैश बुक की डेबिट साइड की वैल्यूज़ को बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड की वैल्यूज़ के साथ। 145 फर्स्ट वैल्यू कैश बुक की, ये बैंक स्टेटमेंट में भी है 145। नेक्स्ट वैल्यू इज़ 170, ये कैश बुक की क्रेडिट साइड पे भी है। नेक्स्ट वैल्यू इज़ 275 कैश बुक की डेबिट साइड पे, ये बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड पे भी है। 130 एक ऐसी वैल्यू है कैश बुक में जो कि बैंक स्टेटमेंट में नहीं है, तो ये मिसिंग वैल्यू बन गई। सिमिलरली 140 क्रेडिट साइड पे है बैंक स्टेटमेंट के जो कि कैश बुक में नहीं है, तो ये भी मिसिंग वैल्यू बन गई। सिमिलरली अब हम कैश बुक की क्रेडिट साइड की वैल्यूज़ को बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड की वैल्यू के साथ टैली करते हैं। 210 कैश बुक की क्रेडिट साइड पे, ये हमें बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड पे भी नज़र आ रही है, ये वैल्यू भी टैली हो गई। 150 ये कैश बुक की क्रेडिट साइड पे है और ये बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड पे भी है, ये भी टैली हो गई। 190 कैश बुक की क्रेडिट साइड पे है लेकिन वो बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड पे नहीं है। इसी तरह बैंक स्टेटमेंट में 170 और 10 ये दो वैल्यूज़ हैं जो कि कैश बुक की क्रेडिट साइड पे नहीं है, तो ये भी मिसिंग वैल्यूज़ बन गई। अब इन मिसिंग वैल्यूज़ की वजह से स्टूडेंट्स जो हमारी कैश बुक है और बैंक स्टेटमेंट इनके क्लोजिंग बैलेंसेस के अंदर डिफरेंस आ चुका है। इसके लिए हम अपडेटेड कैश बुक बनाते हैं और अपडेटेड कैश बुक के अंदर ये जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है ये हम अपनी एग्जिस्टिंग कैश बुक के क्लोजिंग बैलेंस को ही ट्रांसफ़र करेंगे। जो 390 का क्लोजिंग बैलेंस है इसे हम अपडेटेड कैश बुक के अंदर ब्रॉट डाउन कर लेंगे, क्योंकि हम एग्जिस्टिंग कैश बुक के अंदर चेंजेस नहीं कर सकते इफ़ इट इज़ ऑलरेडी बैलेंस्ड ऑफ। तो हमने बैलेंस ब्रॉट डाउन किया 390 और फिर अब हम लेके आ रहे वैल्यू एम मैंडी के रेफरेंस के साथ। एम मैंडी जो है ये आपकी बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड पे 170 अनटिक वैल्यू थी, उसे हम अपडेटेड कैश बुक की क्रेडिट साइड पे लेके आए हैं। सिमिलरली बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड पे 10 बैंक चार्जेस के रेफरेंस के साथ अनटिक वैल्यू है, इसे भी अपडेटेड कैश बुक की क्रेडिट साइड पे ले आएंगे हम। सिमिलरली बैंक स्टेटमेंट की अब क्रेडिट साइड पे 140 एक अनटिक वैल्यू है जिसका रेफरेंस है एम जॉनी क्रेडिट ट्रांसफ़र, इसे भी अपडेटेड कैश बुक में ले आएंगे। एम जॉनी क्रेडिट ट्रांसफ़र से मतलब ये है कि एम जॉनी आपका कोई कस्टमर होगा जिसने डायरेक्टली आपके बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करवा दी, लेकिन अभी आपको उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी तो बैंक स्टेटमेंट के थ्रू मिली है, तो अब आपने इसे अपडेटेड कैश बुक में डेबिट कर दिया। लीजिए अब हम इस अकाउंट को बैलेंस ऑफ करते हैं। बैलेंस ऑफ करने के लिए हमें दोनों साइड्स का टोटल करना है और जो बड़ा टोटल होगा उसे हम दोनों साइड्स के ऊपर लिख देंगे और फिर इसमें से हम जो स्मॉलर साइड है उसके टोटल को माइनस करेंगे, तो जो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू बनेगी वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा, जिसे हम बैलेंस कैरी डाउन के साथ लिखेंगे। लेट मी कैलकुलेट जी, इट इज़ 350, तो ये हमारा बैलेंस कैरी डाउन बन गया
इसी को ही हम बैलेंस, इसी कैरी डाउन बैलेंस को अब हम ब्रॉट डाउन भी कर देंगे। तो ये हमारा अपडेटेड कैश बुक का अपडेटेड बैलेंस बन गया। समटाइम बेटे एग्जामिनर आपसे पूछता है कि क्वेश्चन में कि विच बैलेंस विल बी शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो अगर आप BRS बना रहे हो तो बैंक रिकंसिलिएशन में जो अपडेटेड कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस होता है, फिर आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ये शो होगा। लेकिन नेक्स्ट स्टेप हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को हम स्टार्ट करेंगे अपडेटेड कैश बुक के क्लोजिंग बैलेंस के साथ। हम इसे बैंक स्टेटमेंट के क्लोजिंग बैलेंस के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हम इसे कैश बुक के क्लोजिंग बैलेंस के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे पास जो कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस है 350। तो अगर आपकी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का स्टार्टिंग बैलेंस अगर आप कैश बुक से स्टार्ट करें या बैंक स्टेटमेंट से स्टार्ट करें, अगर वो डेबिट बैलेंस हो तो रूल्स ये हैं कि इसके अंदर फिर आपने अनप्रेजेंटेड चेक को ऐड करना है। तो हमारे पास स्टार्टिंग बैलेंस डेबिट बैलेंस है, तो इसके अंदर हम अनप्रेजेंटेड चेक को हम ऐड करेंगे। अनप्रेजेंटेड चेक हमें अपनी एग्जिस्टिंग कैश बुक की क्रेडिट साइड से अनटिक जो वैल्यू होगी वो मिलेगी, वो हमारा अनप्रेजेंटेड चेक होगी। इसका मतलब ये है कि आपने तो किसी को पेमेंट कर दी, लेकिन उसने अभी तक वो चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं किया, तो दैट्स वाई वो आपके पास बैंक स्टेटमेंट में शो नहीं हो रहा। तो ये 190 हमारे पास अनप्रेजेंटेड चेक बन गई है, जो कि पे हमने तो किसी को पे कर दिया था इन द फॉर्म ऑफ चेक। ये पेमेंट हमने कर दी थी, लेकिन उसने अभी तक इसे बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया। तो इस अनप्रेजेंटेड चेक की नेचर जो है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में अब डेबिट बन गई है। तो पहले हम दोनों को ऐड करके इनका टोटल निकाल लेते हैं, 540। तो ये डेबिट बैलेंस बन गया जी। अब इसके अंदर हम लेस करेंगे इसमें से अनक्रेडिटेड चेक को। और स्टूडेंट्स, आप अनक्रेडिटेड चेक जो है ये आपको आपकी एग्जिस्टिंग कैश बुक की डेबिट साइड पे जो अनटिक वैल्यू होगी वो आपका अनक्रेडिटेड चेक होगी। लेट्स सी जी, देयर इज 130। ये 130 जी मॉर्टन के नेम से जो है, रेफरेंस से जो है, ये हमारा अनक्रेडिटेड चेक बन गई है। इसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अच्छा जी, देखिए अब इसकी क्योंकि नेचर जो थी वो क्रेडिट थी, अब BRS के अंदर इस अनक्रेडिटेड चेक की नेचर होती क्रेडिट है। तो अब हम इसे डेबिट में से हमने इसे माइनस किया है, तो जो साइन बड़ी वैल्यू के साथ होगा वही आंसर के साथ आएगा। तो बड़ी वैल्यू के साथ तो जो साइन है वो डेबिट का साइन है, इसलिए आंसर के साथ भी साइन जो है वो डेबिट होगा। अच्छा, 410 आपने देखा कि हमारे बैंक स्टेटमेंट के साथ ये मैच कर चुका हुआ है बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। इसका मतलब है BRS हमारी बिल्कुल ठीक बनी है। तो अब देखिए, क्योंकि अब इस अकॉर्डिंग टू द कैश बुक, हमने कैश बुक से स्टार्ट किया था, उसके अंदर हमने अनप्रेजेंटेड चेक को ऐड किया, डेबिट बैलेंस आ गया 540, उसमें से अनक्रेडिटेड चेक को माइनस कर रहे हैं। तो हमारे पास आंसर आया 410, लेकिन इसके साथ जो साइन यूज़ होगा वो डेबिट का यूज़ होगा बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन प्लीज़ कीप इट रिमेंबर कि ये जो डेबिट का साइन 410 के साथ कैलकुल जनरेट हो रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, ये अकॉर्डिंग टू द कैश बुक है। लेकिन अब ये इस बैलेंस को हमने क्योंकि बैंक स्टेटमेंट के क्लोजिंग बैलेंस के साथ मैच कर लिया है, तो इसका हम टाइटल भी लिखेंगे कि बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। तो इसका साइन भी हम बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही चेंज कर देंगे, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। क्योंकि हमारे पास जो बैलेंस कैश बुक में डेबिट होगा, बैंक स्टेटमेंट में वही बैलेंस आपका क्रेडिट होगा। होपफुली कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई है।